Hello friends, welcome to this Grow Word Power Session 3. लेसन 3 में हम लोग हैं। माय वर्ड पावर में आपको वर्ड्स दिए गए थे जिनके मीनिंग्स इंग्लिश मीनिंग या साइनोनिम्स दिए गए थे, वो आपको बताने थे। आप डेफिनेटली उनको वॉच किए होंगे, देखे होंगे, क्योंकि ये वर्ड्स जो है आपके मन और दिमाग पर दस्तक दिए, आपने उस दस्तक को महसूस किया होगा। आज हम उसके डिटेल्स में जाएंगे कि ये जो वर्ड्स हैं उसके क्या क्या और भी मीनिंग्स हो सकते हैं, उसके इंग्लिश मीनिंग्स क्या होंगे, हिंदी मीनिंग्स क्या होंगे, दोनों को हमने जो है यहाँ ग्रू वर्ड पावर में लाया है। ये उसके डिटेल्स है। अब वन बाय वन इसको हम देखते हैं। इस लेसन 3 में जो वर्ड्स है एबोरिजिनल एडजेक्टिव है, अबॉट वर्ब है, एब्रेड वर्ब है, एब्रिज वर्ब है, एब्रोगेट वर्ब है, एब्रप्ट एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है, दोनों है। एब्सकॉन्ड वर्ब है, एब्सेंट वर्ब और एडजेक्टिव दोनों है। एब्सॉल्व वर्ब है, एब्सॉल्व वर्ब है। तो इसमें जो है वो अधिकांश वर्ब है, एडजेक्टिव जो है एब्सेंट, एब्रप्ट, एब्रोजिनल, ये 3 है। और रेस्ट जो वर्ब्स हैं वो सारे के सारे जो है वो रेगुलर वर्ब हैं, क्योंकि सब में जैसे अबाउट में ईडी लाके V2 V3 बनेगा, एब्रेड में सिर्फ डी लगेगा क्योंकि ई है लास्ट में, एब्रिज में सिर्फ डी लगेगा क्योंकि लास्ट में ई है, एब्रोगेट में सिर्फ डी लगेगा क्योंकि लास्ट में ई है, एब्रप्ट और एब्सकॉन्ड इसमें भी जो है ईडी लगेगा V2 और V3 में, एब्सेंट में ईडी लगेगा, एब्सॉल्व में ओनली डी लगेगा और एब्सॉर्ब में ईडी लगेगा। तो सब सारे के सारे जो आज है वो रेगुलर वर्ब्स हैं। इरेगुलर वर्ब्स कहने का मतलब कि उसके V2 और V3 जो है अलग अलग होंगे या समान हो सकते हैं लेकिन V1 से अलग होंगे। तो ये रेगुलर वर्ब्स हैं। अब इसके मीनिंग को हम देखते हैं। सबसे पहला है एबोरिजिनल एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है आदिम या आदिवासी, देशज या मूल निवासी। इसके हिंदी मीनिंग्स हैं। अंग्रेजी में प्राइमिटिव, नेटिव, इंडिजेनस, ओरिजिनल, ये सब वर्ड्स जो है प्राइमिटिव का हो गया काफी पुराना, जो मूल निवासी होंगे। नेटिव भी मूल निवासी के लिए यूज किया जाता है, इंडिजेनस भी मूल निवासी के लिए यूज किया जाता है। ये सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव है। प्राइमिटिव भी एडजेक्टिव है, नेटिव भी, इंडिजेनस भी, ओरिजिनल भी। आप देख रहे हैं कि इसमें आईवी जो है वह सफिक्स यूज हुआ है, इसमें भी ओयूएस सफिक्स यूज हुआ है और इसमें एल सफिक्स यूज हुआ है। ये के सारे जो एल सफिक्स वाले जो होते हैं वो क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। एल सफिक्स वाले जो है वो एडजेक्टिव होंगे। इसमें आईवी जो सफिक्स है वो भी एडजेक्टिव के लिए होंगे। जो सफिक्स है वो आईवी, तो एल और आईवी जो है सफिक्स है। ओयूएस जो है वह भी सफिक्स है और ये जो है एडजेक्टिव बनाने के लिए यूज हुआ है। तो इंडिजेनस में क्या लगा हुआ, ओएस सफिक्स लगा हुआ, ओरिजिनल में एस सफिक्स लगा हुआ है। अब जब हम एडवर्ब बनाते हैं तो एडजेक्टिव में एलवाई सफिक्स जोड़ते हैं। एडजेक्टिव में एलवाई सफिक्स जोड़ते हैं। इसमें एलवाई सफिक्स जोड़ा गया, ये बन गया एडवर्ब, एबोरिजिनली। अब एबोरिजिन्स ये जो है नाउन है, आदिवासी लोग के लिए यूज किया गया है। जैसे आप बोल सकते हैं अंडमानीज आर द एबोरिजिन्स ऑफ अंडमान, ऑफ द अंडमान। तो एबोरिजिन्स जो है आदिवासी लोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अबॉर्ट। अबॉर्ट जो होता है गर्भपात करना या होना सेंस में, समय से पूर्व नष्ट करना या होना, अधूरा छोड़ देना। जैसे कोई काम जो है वो अधूरा छोड़ दिया जाता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड अबॉर्ट। तो वो अबॉर्ट सेंस में यूज होता है, गर्भपात करना। इसके लिए जो इंग्लिश मीनिंग हो जाएंगे मिसकैरी। मिसकैरी जो है वह वर्ब है। जैसे आप यूज करते हैं मिसकैरेज भी यूज करते हैं, गर्भपात हो गया तो मिसकैरेज वो नाउन हो जाएगा। ये जो है वर्ब है मिसकैरी। टू एंड प्रीमेच्योरली, टू एंड प्रीमेच्योरली, टू एंड प्रीमेच्योरली यूज किए जाएंगे कि समय से पूर्व जो है नष्ट कर देने या अधूरा छोड़ देना के सेंस में भी होगा, टू एंड प्रीमेच्योरली। अब इससे जो है वर्ड्स, अदर वर्ड्स बन रहे हैं। अबॉर्शन, अबॉर्शन मतलब हो गया, ये नाउन हो गया। जो आईओएन जो है सफिक्स जो है, आईओएन सफिक्स, ये जो लास्ट में जोड़ा गया है वह नाउन के लिए जोड़ा जाता है।
एबॉर्शन नाउन हो गया, गर्भपात या भ्रूण हत्या। एबॉर्शनिस्ट आईएसटी, आईएसटी सफिक्स जो है वह भी जोड़ा जाता है, वह नाउन के लिए जोड़ा जाता है। आईएसटी एबॉर्शनिस्ट, गर्भपात या गर्भपात करने वाला, जो गर्भपात करा रहा वह भी, या गर्भपात जो करने वाला है वह भी, एबॉर्शनिस्ट। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव हो गया ये आईवी, आईवी जो है एडजेक्टिव, जिस तरह से हमने प्राइमेटिव, नेटिव ये सब जो देखा था जिसमें आईवी सफिक्स लगा के उसको एडजेक्टिव बनाया गया था, तो यहाँ भी आईवी सफिक्स लगा के क्या बना गया, एबॉर्टिव। फ्यूटाइल या फ्रूटलेस, बेकार, नहीं कोई काम का नहीं, तो ये एबॉर्टिव वर्ड हो गया जिसको हम त्याग दिए, छोड़ दिए। एबॉर्टिवली एलवाई सफिक्स लाया गया, अभी बताया गया एलवाई सफिक्स लगा के, जो एबोरिजिनली में था एलवाई सफिक्स लगा के, सिर्फ एलवाई सफिक्स किसमें लगाते हैं, एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में एलवाई सफिक्स लगा के एडवर्ब बनाया गया, एबॉर्टिवली, ठीक है, एबॉर्टिवली एडवर्ब। और एबॉर्टिवनेस, नेस सफिक्स जो है, नेस सफिक्स ये नाउन सफिक्स है, नाउन सफिक्स है, जहां नेस एनी डबल एस लगाया जाता है वो नाउन बन जाता है। तो एबॉर्टिवनेस एडजेक्टिव जो था, एबॉर्टिव, एबॉर्टिव में एनी डबल एस, एलवाई सफिक्स लगा के क्या बनाया गया, एडवर्ब बनाया गया एडजेक्टिव में, और इसी एडजेक्टिव में जब हम एन ई डबल एस सफिक्स लगाते हैं तो क्या बन जाता है, वह नाउन बन जाता है। एन ई डबल एस सफिक्स लगा के एडजेक्टिव ये है, यहां से एबॉर्टिव में एन ई डबल एस सफिक्स लाया गया, वो नाउन बन गया। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा तीसरा एब्रेड, जिसका वर्ब है ये जो है मिटाना या हटाना, एब्रेड। एब्रेड का जो है दूसरा मीनिंग हो जाएगा इंग्लिश मीनिंग टू रब, रब मतलब भी मिटाना या हटाना होता है। टू इरेज, नहीं इरेज से, जैसे रब इरेज से बनता है इरेजर, इरेज करने वाला जो होता है उसको हम इरेजर बोलते हैं, इरेजर, ये इरेज से, वो मिटाना, मिटाना या हटाना, इरेज। लोग जो है इसी रब का इस्तेमाल करके लोग रबर भी बोलते हैं, रबर। ये रबर जो है वह रबर, वो रबर नहीं है जो साइकिल का ये जो या गाड़ी का पहिया जो चक्का बनता है, नहीं वो रबर नहीं है, ये रबर मिटाने वाला है, रबर या इरेजर वर्ड यूज किया जाता है, मिटाने वाला। टू इरोड, इरोड जो है वो भी वह मिटाना या घिसना है ना, इरोड से वर्ड बनता है इरोजन, जो हम जब इरोजन वर्ड पे जब हम देखेंगे वहां देखेंगे इरोजन, इरोजन जो है वह घिसना होता है। टू वियर अवे, इरोजन को हम बोल सकते हैं टू वियर अवे बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से जो है, घर्षण से जो है वो घटते जाना, वो हो जाएगा इरोजन, टू इरोड। ये जो है वर्ड है एब्रेड जो वर्ड है उसका इंग्लिश मीनिंग हो गया टू रब, टू इरेज, टू इरोड, टू वियर अवे बाय फ्रिक्शन। अब इसमें आईओएन जो है नाउन सफिक्स लगा के बनेगा एब्रेजन, जो एब्रेजन हो जाएगा, रगड़ कर मिटाने की जो प्रक्रिया हो जाएगी वो एब्रेजन हो जाएगा। रबिंग, स्क्रैपिंग, रबिंग और स्क्रैपिंग इसके साइन हो जाएंगे। एब्रेसिव, एब्रेसिव जो है यह नाउन हो जाएगा, इसमें आई भी सफिक्स लगा के इसको बनाया गया, रगड़ कर मिटाने वाला या भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला, एब्रेसिव। एब्रेसिव जो है वह एडजेक्टिव भी होगा, है ना, एडजेक्टिव होगा, जो रगड़ कर मिटाने वाला जो होगा वो प्रोसेस होगा, वो एब्रेसिव कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एब्रीज, एब्रीज मतलब छोटा करना, काट छांट करना या संक्षेप में करना होता है एब्रीज। एब्रीज का जो है मीनिंग हो गया टू मेक शॉर्टर, छोटा करना, टू मेक शॉर्टर, सॉरी टू मेक शॉर्टर, टू कट शॉर्ट, छोटा कर देना, टू कट शॉर्ट, छोटा कर देना। टू कर्टेल, कर्टेल भी एक वर्ड है जिसका मीनिंग होगा छोटा करना। टू रिड्यूस, घटाना, कम कर देना। टू डिमिनिश, कम कर देना। ये एब्रीज जो वर्ड है इसके इतने सारे साइनोनिम्स हैं, टू मेक शॉर्टर, टू कट शॉर्ट, टू कर्टेल, टू रिड्यूस, टू डिमिनिश, ये सारे के सारे जो है वो इसके साइनो हो जाएंगे। अब इसमें ई आर लास्ट में है एब्रीजर, क्योंकि ई लास्ट में था, एब्रीज में ई लास्ट में है,
सिर्फ इसमें आर जोड़ा गया। आप जान रहे हैं ER या OR, ये जोड़ के ये सफिक्स लगा के जो है क्या बनाया जाता है, नाउन बनाया जाता है। तो ये जो है एब्रिजर नाउन हो गया, कमी करने वाला या संक्षेप करने वाला, संक्षिप्त करने वाला। अब एब्रिज में एक और वर्ड लगा MENT। MENT के बारे में जान रहे हैं, ये सफिक्स है, ये सफिक्स जो है नाउन का सफिक्स है। नाउन बनाने के लिए जहां MENT लग गया वह नाउन सफिक्स हो जाएगा। एब्रिजमेंट क्या हो गया, नाउन हो गया, छोटा करने की प्रक्रिया हो गई, छोटा करने की प्रक्रिया हो गया एब्रिजमेंट। अब नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब निरस्त करना या रद्द करना। टू न्यूलीफाई, टू न्यूलीफाई ये वर्ब है, FY लगा हो तो ये वर्ब होता है न्यूलीफाई। टू एबोलिश बाय ऑथोरिटी, किसी ऑथोरिटी के द्वारा जो है वह एबोलिश कर देना, समाप्त कर देना। इसका एडजेक्टिव हो जाएगा एब्रोगेटेड। आप जान रहे हैं कि किसी भी वर्ब में जो है वर्ब का V3 फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, जो D या ED लग के जो बना होता है एब्रोगेटेड, है ना, सिर्फ D लगाया गया क्योंकि लास्ट में E था ही। एब्रोगेटेड ये हो गया एडजेक्टिव, इसका मतलब हो गया समाप्त। एब्रोगेशन ION सफिक्स लगा, है ना, इसमें D सफिक्स लगा हुआ था जो एडजेक्टिव सफिक्स है ना, इसमें ION सफिक्स लगा हुआ है जो नॉन सफिक्स है और इसका मतलब हो गया उन्मूलन। इस तरीके से जो है आप देखें एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त करना या रद्द करना। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन, एब्रप्ट। नेक्स्ट वर्ड है एब्रप्ट। एब्रप्ट का जो है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ग्रू वर्ड पावर सेशन 3, लेसन 3 में हम लोग हैं। माय वर्ड पावर में आपको वर्ड्स दिए गए थे जिनके मीनिंग्स, इंग्लिश मीनिंग या साइनोनिम्स दिए गए थे, वो आपको बताने थे। आप डेफिनेटली उनको वॉच किए होंगे, देखे होंगे, क्योंकि ये वर्ड्स जो है आपके मन और दिमाग पर दस्तक दिए, आपने उस दस्तक को महसूस किया होगा। आज हम उसके डिटेल्स में जाएंगे कि ये जो वर्ड्स हैं उसके क्या क्या और भी मीनिंग्स हो सकते हैं, उसके इंग्लिश मीनिंग्स क्या होंगे, हिंदी मीनिंग्स क्या होंगे, दोनों को हमने जो है यहाँ ग्रू वर्ड पावर में लाया है। ये उसके डिटेल्स है। अब वन बाय वन इसको हम देखते हैं। इस लेसन 3 में जो वर्ड्स है एबोरिजिनल एडजेक्टिव है, अबॉट वर्ब है, एब्रेड वर्ब है, एब्रिज वर्ब है, एब्रोगेट वर्ब है, एब्रप्ट एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है, दोनों है। एब्सकॉन्ड वर्ब है, एब्सेंट वर्ब और एडजेक्टिव दोनों है। एब्सॉल्व वर्ब है, एब्सॉल्व वर्ब है। तो इसमें जो है वो अधिकांश वर्ब है, एडजेक्टिव जो है एब्सेंट, एब्रप्ट, एब्रोजिनल, ये 3 है। और रेस्ट जो वर्ब्स हैं वो सारे के सारे जो है वो रेगुलर वर्ब हैं, क्योंकि सब में जैसे अबाउट में ईडी ला के V2 V3 बनेगा, एब्रेड में सिर्फ डी लगेगा क्योंकि ई है लास्ट में, एब्रिज में सिर्फ डी लगेगा क्योंकि लास्ट में ई है, एब्रोगेट में सिर्फ डी लगेगा क्योंकि लास्ट में ई है, एब्रप्ट और एब्सकॉन्ड इसमें भी जो है ईडी लगेगा V2 और V3 में, एब्सेंट में ईडी लगेगा, एब्सॉल्व में ओनली डी लगेगा और एब्जॉर्ब में ईडी लगेगा। तो सब सारे के सारे जो आज है वो रेगुलर वर्ब्स हैं। इरेगुलर वर्ब्स कहने का मतलब कि उसके V2 और V3 जो है अलग अलग होंगे या समान हो सकते हैं लेकिन V1 से अलग होंगे। तो ये रेगुलर वर्ब्स हैं। अब इसके मीनिंग को हम देखते हैं। सबसे पहला है एबोरिजिनल एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है आदिम या आदिवासी, देशज या मूल निवासी। इसके हिंदी मीनिंग्स हैं, अंग्रेजी में प्राइमिटिव, नेटिव, इंडिजेनस, ओरिजिनल। ये सब वर्ड्स जो है प्राइमिटिव का हो गया काफी पुराना, जो मूल निवासी होंगे। नेटिव भी मूल निवासी के लिए यूज किया जाता है, इंडिजेनस भी मूल निवासी के लिए यूज किया जाता है। ये सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव है। प्राइमिटिव भी एडजेक्टिव है, नेटिव भी, इंडिजेनस भी, ओरिजिनल भी। आप देख रहे हैं कि इसमें आईवी जो है वह सफिक्स यूज हुआ है, इसमें भी OUS सफिक्स यूज हुआ है और इसमें AL सफिक्स यूज हुआ है। तो ये के सारे जो AL सफिक्स वाले जो होते हैं वो क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। AL सफिक्स वाले जो है वो एडजेक्टिव होंगे। इसमें IV जो सफिक्स है वो भी एडजेक्टिव के लिए होंगे।
जो सफिक्स है वो IV, तो AL और IV जो है सफिक्स है। OUS जो है वो भी सफिक्स है, और ये जो है एडजेक्टिव बनाने के लिए यूज हुआ है। तो इंडिजेनस में क्या लगा हुआ, OS सफिक्स लगा हुआ, ओरिजिनल में AS सफिक्स लगा हुआ है। अब जब हम एडवर्ब बनाते हैं तो एडजेक्टिव में LY सफिक्स जोड़ते हैं। एडजेक्टिव में LY सफिक्स जोड़ते हैं। इसमें LY सफिक्स जोड़ा गया, ये बन गया एडवर्ब, एबोरिजिनली। अब एबोरिजिन्स ये जो है नाउन है, आदिवासी लोग के लिए यूज किया गया है। जैसे आप बोल सकते हैं अंडमानीज आर द एबोरिजिन्स ऑफ अंडमान, ऑफ द अंडमान। तो एबोरिजिन्स जो है आदिवासी लोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एबॉर्ट। एबॉर्ट जो होता है गर्भपात करना या होना सेंस में, समय से पूर्व नष्ट करना या होना, अधूरा छोड़ देना। जैसे कोई काम जो है वो अधूरा छोड़ दिया जाता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड अबॉर्ट। तो वो अबॉर्ट सेंस में यूज होता है, गर्भपात करना। इसके लिए जो इंग्लिश मीनिंग हो जाएंगे मिसकैरी। मिसकैरी जो है वह वर्ब है। जैसे आप यूज करते हैं मिसकैरेज भी यूज करते हैं, गर्भपात हो गया तो मिसकैरेज वो नाउन हो जाएगा। ये जो है वर्ब है मिसकैरी। टू एंड प्रीमेच्योरली, टू एंड प्रीमेच्योरली, टू एंड प्रीमेच्योरली यूज किए जाएंगे कि समय से पूर्व जो है नष्ट कर देने या अधूरा छोड़ देना के सेंस में भी होगा, टू एंड प्रीमेच्योरली। अब इससे जो है वर्ड्स, अदर वर्ड्स बन रहे हैं अबॉर्शन। अबॉर्शन मतलब हो गया, ये नाउन हो गया। जो ION जो है सफिक्स जो है ION सफिक्स, ये जो लास्ट में जोड़ा गया है वह नाउन के लिए जोड़ा जाता है। एबॉर्शन नाउन हो गया, गर्भपात या भ्रूण हत्या। एबॉर्शनिस्ट IST सफिक्स जो है वह भी जोड़ा जाता है, वह नाउन के लिए जोड़ा जाता है IST। एबॉर्शनिस्ट गर्भपात या गर्भपात करने वाला, जो गर्भपात करा रहा वह भी, या गर्भपात जो कराने वाला करने वाला है वह भी, एबॉर्शनिस्ट। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव हो गया ये IV जो है एडजेक्टिव। जिस तरह से हमने प्राइमिटिव, नेटिव ये सब जो देखा था जिसमें IV सफिक्स लगा के उसको एडजेक्टिव बनाया गया था, यहाँ भी IV सफिक्स लगा के क्या बना गया, एबॉर्टिव। फ्यूटाइल या फ्रूटलेस, बेकार, नहीं कोई काम का नहीं, तो ये अबॉर्टिव वर्ड हो गया जिसको हम त्याग दिए, छोड़ दिए। एबॉर्टिवली LY सफिक्स लाया गया, अभी बताया गया LY सफिक्स लगा के, जो एबोरिजिनली में था LY सफिक्स लगा के, सिर्फ LY सफिक्स किसमें लगाते हैं, एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव में LY सफिक्स लगा के एडवर्ब बनाया गया, एबॉर्टिवली, ठीक है, एबॉर्टिवली एडवर्ब। और एबॉर्टिवनेस, नेस सफिक्स जो है, नेस सफिक्स ये नाउन सफिक्स है, नाउन सफिक्स है। जहां नेस NESS लगाया जाता है वो नाउन बन जाता है। तो एबॉर्टिवनेस एडजेक्टिव जो था एबॉर्टिव, एबॉर्टिव में NESS, LY सफिक्स लगा के क्या बनाया गया, एडवर्ब बनाया गया एडजेक्टिव में। और इसी एडजेक्टिव में जब हम NESS सफिक्स लगाते हैं तो क्या बन जाता है, वह नाउन बन जाता है। NESS सफिक्स लगा के एडजेक्टिव ये है, यहां से एबॉर्टिव में NESS सफिक्स लाया गया, वो नाउन बन गया। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा तीसरा एब्रेड, जिसका वर्ब है ये जो है मिटाना या हटाना, एब्रेड। एब्रेड का जो है दूसरा मीनिंग हो जाएगा इंग्लिश मीनिंग टू रब। रब मतलब भी मिटाना या हटाना होता है। टू इरेज, नहीं इरेज से, जैसे रब इरेज से बनता है इरेजर, इरेज करने वाला जो होता है उसको हम इरेजर बोलते हैं, इरेजर। ये इरेज से, वो मिटाना, मिटाना या हटाना, इरेज। लोग जो है इसी रब का इस्तेमाल करके लोग रबर भी बोलते हैं, रबर। ये रबर जो है वह रबर, वो रबर नहीं है जो साइकिल का ये जो या गाड़ी का पहिया जो चक्का बनता है, नहीं वो रबर नहीं है। ये रबर मिटाने वाला है, रबर या इरेजर वर्ड यूज किया जाता है, मिटाने वाला। टू इरोड, इरोड जो है वो भी वह मिटाना या घिसना है ना। इरोड से वर्ड बनता है इरोजन, जो हम जब इरोजन वर्ड पे जब हम देखेंगे वहां देखेंगे इरोजन, इरोजन जो है वह घिसना होता है। टू वियर अवे, इरोजन को हम बोल सकते हैं टू वियर अवे बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से जो है, घर्षण से जो है वह घटते जाना,
वो हो जाएगा इरोजन, टू इरोड। ये जो है वर्ड है एब्रेड जो वर्ड है उसका इंग्लिश में नहीं हो गया, टू रब, टू इरेज, टू इरोड, टू वियर अवे बाय फ्रिक्शन। अब इसमें आईओएन जो है नाउन सफिक्स लगा के बनेगा एब्रेजन। जो एब्रेजन हो जाएगा, रगड़ कर मिटाने की जो प्रक्रिया हो जाएगी वो एब्रेजन हो जाएगा। रबिंग, स्क्रैपिंग, रबिंग और स्क्रैपिंग इसके साइन हो जाएंगे। एब्रेसिव, एब्रेसिव जो है यह नाउन हो जाएगा, इसमें आई भी सफिक्स लगा के इसको बनाया गया, रगड़ कर मिटाने वाला या भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला, एब्रेसिव। एब्रेसिव जो है वह एडजेक्टिव भी होगा, है ना, एडजेक्टिव होगा, जो रगड़ कर मिटाने वाला जो होगा वो प्रोसेस होगा, वो एब्रेसिव कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एब्रीज। एब्रीज मतलब छोटा करना, काट छांट करना या संक्षेप में करना होता है एब्रीज। एब्रीज का जो है मीनिंग हो गया टू मेक शॉर्टर, छोटा करना, टू मेक शॉर्टर, सॉरी टू मेक शॉर्टर, टू कट शॉर्ट, छोटा कर देना, टू कट शॉर्ट, छोटा कर देना, टू कर्टेल, कर्टेल भी एक वर्ड है जिसका मीनिंग होगा छोटा करना, टू रिड्यूस, घटाना, कम कर देना, टू डिमिनिश, कम कर देना। ये एवरेज जो वर्ड है इसके इतने सारे साइनोनिम्स हैं, टू मेक शॉर्टर, टू कट शॉर्ट, टू कर्टेल, टू रिड्यूस, टू डिमिनिश, ये सारे के सारे जो है वो इसके साइनो हो जाएंगे। अब इसमें ई आर लास्ट में है एब्रीजर, क्योंकि ई लास्ट में था, एब्रीज में ई लास्ट में है, सिर्फ इसमें आर जोड़ा गया। आप जान रहे हैं ई आर या ओ आर, ये जोड़ के ये सफिक्स लगा के जो है क्या बनाया जाता है, नाउन बनाया जाता है। तो ये जो है एब्रीजर नाउन हो गया, कमी करने वाला या संक्षेप करने वाला, संक्षिप्त करने वाला। अब एब्रीज में एक और वर्ड लगा एमईएनटी, एमईएनटी, एमईएनटी के बारे में जान रहे हैं, ये सफिक्स है, ये सफिक्स जो है नाउन का सफिक्स है, नाउन बनाने के लिए जहां एमईएनटी लग गया वह नाउन सफिक्स हो जाएगा। एब्रिजमेंट, एब्रिजमेंट क्या हो गया, नाउन हो गया, छोटा करने की प्रक्रिया हो गई, छोटा करने की प्रक्रिया हो गया एब्रिजमेंट। अब नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब निरस्त करना या रद्द करना, टू न्यूलिफाई, टू न्यूलिफाई, ये वर्ब है, एफ वाई लगा हो तो ये वर्ब होता है न्यूलिफाई। टू एबोलिश बाय ऑथोरिटी, किसी ऑथोरिटी के द्वारा जो है वह एबोलिश कर देना, समाप्त कर देना, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा एब्रोगेटेड। आप जान रहे हैं कि किसी भी वर्ब में जो है वर्ब का V3 फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, जो डी या ईडी लग के जो बना होता है, एब्रोगेटेड, है ना, सिर्फ डी लगाया गया क्योंकि लास्ट में ई था ही, एब्रोगेटेड, ये हो गया एडजेक्टिव, इसका मतलब हो गया समाप्त। एब्रोगेशन, आईओएन सफिक्स लगा, है ना, इसमें डी सफिक्स लगा हुआ था जो एडजेक्टिव सफिक्स है ना, इसमें आईओएन सफिक्स लगा हुआ है जो नॉन सफिक्स है और इसका मतलब हो गया उन्मूलन। तो इस तरीके से जो है आप देखें एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त करना या रद्द करना। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन, एब्रप्ट। नेक्स्ट वर्ड है एब्रप्ट। एब्रप्ट का जो है